पुलिस में और अवाम में फासला अभी भी बहुत ज्यादा है। यू एग्री विद दिस? बिल्कुल। वैसे साहब, आप किस गाड़ी में आए हैं? जो ऑफिशियल गाड़ी है, वो कौन सी है? जो ऑफिशियल एक आर्मर्ड गाड़ी दी हुई है यहाँ पे, फॉर्च्यूनर? लैंड क्रूजर। लैंड क्रूजर में आए हैं आप? जी। जब एक आम आदमी देखेगा कि डीआईजी ऑपरेशंस लैंड क्रूजर में घूमते हैं, कितने गनमैन है सर आपके साथ? मेरे साथ होते हैं 8 गनमैन होते हैं। 8 गनमैन होते हैं। और साथ में जो स्क्वाड है उसमें कितनी गाड़ियां चलती हैं? 2 गाड़ियां चलती हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो पब्लिक परसेप्शन है वो खराब होता है? आप एक्सेसिबल नहीं रहते लोगों तक, लोगों की रसाई आप तक कम हो जाती है। उसके अलावा जिस ऑफिस में आप होते हैं इन दिनों, सारे पुलिस ऑफिसर्स पर्टिकुलरली, उनके ऑफिसर्स ऐसे लगता है जैसे 5 स्टार होटल्स हैं। एक आम आदमी जिसने टूटी हुई चप्पल पहनी है, जब वो उस ऑफिस में जाएगा सबसे पहले तो वो सहम जाएगा, डर जाएगा कि मैं आ कहाँ गया। इससे फासला बहुत बढ़ नहीं गया? जब वही शख्स जो एक लैंड क्रूजर से उतर के अपने शहरियों के साथ मस्जिद में जमीन पे बैठ के इंटरैक्ट करता है, तो वो लैंड क्रूजर नहीं याद रहती, वो एटीट्यूड याद रहता है। माजरत के साथ लैंड क्रूजर में एक अफसर उतरा है, पीछे उसके 2 डाले हैं, साथ उसके 8 गनमैन हैं, तो दबक के लोग सवाल ही नहीं करेंगे आपसे। वो तो सवाल पूछते हुए डरेंगे कि मैं फैसल कामरान साहब से कोई ऐसा सवाल ना करूं कि मुतलका थाने का जो एसएचओ है वो मुझे बुला ले या जो पाइन। देखिए, आज फिर एक चीज डिसाइड कर लेते हैं, इन स्टीरियोटाइप से बाहर निकल के सोचते हैं। ये तो है वो चीज जो आपने सुनी हुई। देखिए, नॉर्वे, स्वीडन, जापान, वहां का पुलिस चीफ अगर साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर कर सकता है, तो लाहौर का डीआईजी ऑपरेशन क्रूजर में क्यों घूमता है? इसलिए कि नॉर्वे के पुलिस चीफ के ऊपर इस तरह के बम धमाके नहीं हुए जिस तरह यहाँ के ऑफिसर्स ने अपनी जानें दी हैं। बिल्कुल अच्छी चीज है। मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि जब आपका एक आईओ मुलजिमान को अदालत पेश करने के लिए लेके जाता है, तो मोबाइल का जो पेट्रोल है वो भी मुलजिम से लेता है या उसके लवाकिन से लेता है कि फाइन ये पैसे दे दें, गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल फूंकती है। लेकिन डीआईजी ऑपरेशन आर्मर्ड गाड़ी के अंदर, क्रूजर के अंदर घूमता है, तो क्या ये खुला तजाद नहीं? नहीं, अब आप मुझे बताएं, इन 22 करोड़ अवाम में से अगर आपने कुछ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कुछ चीज़ें स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं, कुछ चीज़ें गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं, उनको हम क्यों प्रोटेक्ट करते हैं? दे आर द सिंबल्स। आप इसको एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी या कोई इसको वो फ्लॉन्ट करने वाली बात की तरफ ना आए। ये मैं यहाँ पे स्टेट की तरफ से इस शहर के लोगों की अमन बरकरार रखने की, उनकी जिंदगी की, जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी, और उसको कमांड करने के लिए मुझे यहाँ पे लगाया गया। मैं आई एम अ सिविल सर्वेंट, ठीक है, उसमें मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं स्टेट की तरफ से नुमाइंदा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि इनको सिक्योर करना है। तो मैं उस एक डेजिग्नेशन के हवाले से वहां पे इस सारी फोर्स को कमांड कर रहा हूँ। यहाँ पे कांस्टेबल भी होगा, आई अंडरस्टैंड। जो आपने कहा कि उसको मुलजिम पेश करने के लिए भी पेट्रोल चाहिए होता है, तो आप ये भी रिसर्च कर लें कि हमें कितने पैसे मिलते हैं एक थाने को थाना चलाने के लिए। जब आप मुझे ये फिगर्स दे दें कि थाने को फंड कितना मिलता है वो डे टू डे अफेयर्स चलाने के लिए, तो फिर हम बात सर 2024-25 में बजट 187 अरब रुपए था। 2025-26 में ये बजट बढ़ के